कहा कि जब भगवान भगवान कुछ नहीं है, तो क्या इन्होंने ईश्वर को माना? नहीं मान। जब ईश्वर को नहीं मानेंगे तो कर्म कांड को मानेंगे? नहीं। बलि वगैरह को मानेंगे? इन्होंने कहा देखो भैया ईश्वर नहीं है, उनको मत मानो, कर्म कांड मत करो, पूजा मतलब ये जो मूर्ति पूजा है वो भी भगवान भगवान नहीं। ये इन्होंने कहा हमारा मत करियो कि हम बोल रहे हैं। आप जिस धर्म को करें ना, हमारा ये धर्म है, वो आपका परवरिश है जो माँ बाप ने दिया है। समझा गए? ऊपर वाले ने एक ही धर्म बनाया था इंसानियत का, जो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आपका परवरिश हिंदू के घर में हो, चाहे मुसलमान, चाहे जैन, चाहे बौद्ध। बाकी आप जिस धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो धर्म नहीं है, वो क्या है? परवरिश है। में है, गलती कर तुम इंतजार कर रही होती है। हम भी एकदम निग्रोथ रहते हैं, कोनो गलती किया कोई बकसते नहीं है कुछ भी। समझा गए? बगलुआ किसी दिन गलती करेगा इसको ही भगाएगा। जैन धर्म, हाँ जैन, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि याद है आप लोग को? याद है? अभी तक याद रखते चलिएगा। लाइव इससे पहले क्लास में आपको कौन से धर्म के बारे में बताए थे? जैन धर्म। जैन धर्म में बहुत हद तक बताए थे चीजों को, आज उसके आगे बताना है। देखिए जैन धर्म जो था उसकी शुरुआत महावीर स्वामी से तो नहीं हुई थी। जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव से। जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम 540 ईसा पर। किस जिला में? ये वैशाली जिला। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम से, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला। भाई नंदी वर्मा, भाई का नाम नंदी। पत्नी यशोदा, पत्नी यशोदा, पत्नी यशोदा। बेटी प्रियदर्शन। दामाद जमाली था। कितने वर्ष की आयु में गिरी त्यागे? 30। कितनी वर्ष तपस्या की है? 12 वर्ष तपस्या की है। किस गांव में? जाम्बिक ग्राम। किसमें? जाम्बिक ग्राम। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? जीन या फिर वर्धमान। इन्हें को क्या कहा गया? निग्रोथ। निग्रोथ का मतलब क्या होता है? सारे बंधनों से मुक्तिपन। बंधनों से क्या होता है? बंधनों से मुक्ति पाना बहुत मतलब मुश्किल काम है। समझ में आया कि नहीं आएगा? ये आपको डिसीजन लेने नहीं देता कि अगर आपका कोई करीबी आदमी गलती कर रहा है जिसको आप जानते हैं तो आप उसके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं ले सकते। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बंधनों से मुक्त रहना जरूरी है। आप देखेंगे माता पिता भी जिस लड़का को ज्यादा मानते हैं ना, उसकी एक आध गलतियां छोड़ देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आप लोग को भी देखिए, माता पिता भी आपको अच्छा से मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी को जॉब हो जाएगा और कोई नहीं करेगा तो वहां पे भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। और क्यों ना देखने को मिले, आप ही बताइए। अगर आप सफल और असफल दोनों को एक तराजू में रखेंगे तो सफल का मनोबल गिर जाएगा और असफल और कोढ़िया हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो निग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिसीजन ले सकते हैं आप लोग। अभी क्लासरूम में हम भी एकदम निग्रोथ रहते हैं। कोनो गलती किया कोई बकसते नहीं है कुछ भी। समझ में कहेंगे बगलुआ किसी दिन गलती करेगा इसको ही भगाएंगे ना। बेचारा अब ये डरा गया यहाँ पे, बेचारा बगुला अब ये डरा गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर क्या चीज है? निग्रोथ। अभी कोटा वाला, इसको कोटा भेज देंगे। खस्सी तो एकदम सीधा है। हाँ कोटा वाला खुश हो गया, खुश हो गया रे तुम। कोटा जाना पड़ेगा, पैदल भेज देंगे तुरंत। दलिदर ना ठीक है, पढ़ने में ठीक है। दलिदर जो है ऐसा नहीं है पढ़ने में, लेकिन सब ठीक है। लड़की सब समझो लोग, अगर किसी को दलिदरीन बोल देंगे तो अगले दिन क्लास ना आएगी। आएगी लोग तो कल से तुम लोग को दुआ नहीं, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं। तो लड़का सब भी ठीक है।
लड़का सबको बोलने में समझ आता है ना कि उसको पता है कि सर गलत क्या बोल रहे हैं। सर सही बोल रहे हैं। निग्रोध का मतलब होता है हर चीजों से बंधन मुक्त। समझ में आ गया कि नहीं? निग्रोध होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कई बार ऐसा होता है कि आप धार्मिक मतलब खिंचाव के कारण अपने धर्म की ओर ज्यादा ले लेते हैं, या जातिगत डिसीजन ले लेते हैं कि ना हमारा जाति क्या है तो उधर ले लेते हैं। तो निग्रोध होना बहुत जरूरी। रिश्तेदार में गलती किया तब वो सुन लेते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, सास में ये चीज बहुत ज्यादा मिलेगा। उसका बहू के प्रति लगाव कम है, आप बेटी के प्रति ज्यादा है। बेटी की 10 गो गलती माफ, अब बहू का एक को ना पहले ही से प्रिपरेशन में है, गलती कर तुम। इंतजार कर रही होती। नहीं समझ में आ गया? तो निग्रोध का होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या ले सकते हैं, फ्री डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज में अगर आप निग्रोध नहीं है, मतलब आप मुक्ति नहीं है आपको मतलब बंधनों से, तब आप अच्छा से डिसीजन नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर अब ऐसा नहीं रह गया है। पूजा यादव, आपकी सास बहुत अच्छी होंगी, संस्कारी हैं, अच्छी बात है। समझ में आ गया कि ना? बिना शादी के उस सास के बारे में जान रही है। सब लोग ऐसा नहीं रह गया, अब बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। यहाँ पर सब चीजें गलत हो जाती हैं। किसी भी जहाँ पे रिलेशन में ना ईगो नहीं आना चाहिए। जिस समय ईगो आ गया ना फिर रिलेशन खराब होने लगता है कहीं पे भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? घोटाला निग्रोध कहलाए। क्या कहलाए? जीन मतलब शक्तिशाली, वर्धमान मतलब भी शक्तिशाली, और क्या कहलाए? जीन का। ये अपना उपदेश, पहला उपदेश जो दिए वो कहाँ दिए? फर्स्ट उपदेश दिए वो राजगीर में। कहाँ दिए? राजगीर में। और आखिरी जो उपदेश दिए थे, लास्ट जो दिए थे वो पावापुरी। पावापुरी पहला, लास्ट पावा। इन्होंने उपदेश में जो भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा इसी को कहते हैं अर्धमागधी। अर्ध प्राकृत भाषा या अर्धमागधी। अर्धमागधी प्राकृत या अर्धमागधी। प्राकृत या अर्धमागधी। ये उस समय की सबसे कठिन भाषा थी, जिस वजह से ये लोगों को समझने में दिक्कत आने लगा। महावीर स्वामी ने अपने कई उपदेश दिए। महावीर स्वामी ने जो स्वयं उपदेश को दिया था उसे 14 पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कहेगा कि 14 पूर्वा किसका पुस्तक? महावीर स्वामी। और भी पुस्तक है जिसका नाम है आगम। क्या नाम है? आगम। अंग उपांग पढ़ाए हैं, कल्प सूत, भगवती सूत, आचारांग सूत बताए हैं। किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म। हाँ जैन। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि याद है आप लोग को? याद है? अभी तक याद रखते चलिएगा। लाइव वाले आप लोग बोलते नहीं है, इस वजह से आप पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं क्लास का। समझ में आएगी नहीं? आप कोशिश कीजिए बोल बोल कर पढ़ें। जहाँ कहीं भी है वो अलग है कि घर पे बोल कर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और गांव का घर ऐसा नहीं होता है कि आपका सेपरेट कोई रूम रहेगा। CBSE वालन का रहता है घर, रूम एकदम अच्छा खूब बढ़िया रहता है उसमें। हाँ हाँ, खेत वोत में जाके बैठ के पढ़ाई करो। अब तो नेट हर जगह पहुंच गया। लेकिन कुछ भी करिए, वो लोग पागले कहे आपको, लेकिन आपको क्या करना है? बोल के पढ़ना है। इससे क्या है ना कि आपका पूरी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जब भी जीभ से कोई आवाज निकलती है ना तो पूरा ब्रेन उस पर ध्यान देता है, कौन सी बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? आपको कितना अच्छा नींद आए, अगर नींद से उठ रहे हैं, कितना कोशिश करिएगा नींद भगाने के लिए, मतलब मुंह धोए फिर भी आ जाएगा। आप 10 मिनट के उसे बतिया दीजिए। समझ में आ गया? केकरा से कर तो बोल के पढ़िएगा। आप बात कर लीजिएगा ना, बोल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नींद भाग जाता है। वो कचरा कर रहा है, केकरा से बतियाना। तुम आओ सुबह सुबह हमरे बतिया, दिन खराब कर देंगे तुम्हारा। इतना किसका खराब हो इसे? तुम जहांगीर बहुत कचरा है, ओरिजिनल जहांगीर से तुम मैच करता है। आगम लिख दिया ना, बाकी किताबें याद होगी आप लोग को? आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, अंग उपांग, 14 पूर्वा, आगम। बाकी तो वैसे आपको याद है, यहाँ पर इतना नहीं ना लिखेंगे। अब यहाँ पर ये पुस्तक इनकी है। इन्होंने कई सारा ज्ञान दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई भगवान वगैरह के बारे में इन्होंने कहा कि जब भगवान कुछ नहीं है, तो क्या इन्होंने ईश्वर को माना? नहीं मान। जब ईश्वर को नहीं मानेंगे तो कर्म कांड को मानेंगे नहीं, बलि वगैरह को मानेंगे। इन्होंने कहा देखो भैया ईश्वर नहीं है, उनको मत मानो, कर्म कांड मत करो, पूजा मतलब ये जो मूर्ति पूजा है वो भी भगवान नहीं। ये इन्होंने कहा हमरा मत करियो कि हम बोल रहे हैं।
हमारे हिसाब से धर्म इंसानियत का ही होता है, कहीं भी जाएगा नहीं बदलेगा। और जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं वो परवरिश का नाम है। आप जिस धर्म को कह रहे हैं ना हमारा ये धर्म है, वो आपका परवरिश है जो माँ बाप ने दिया है। समझ में आ गए ने? ऊपर वाले ने एक ही धर्म बनाया था इंसानियत का, जो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आपका परवरिश हिंदू के घर में हो, चाहे मुसलमान, चाहे जैन, चाहे बौद्ध। बाकी आप जिस धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो धर्म नहीं है, वो क्या है? परवरिश है। आप जिस अभी परवरिश कहीं पे हुआ है। तो महावीर स्वामी ने क्या ईश्वर के अस्तित्व को माना? मूर्ति पूजा को माना? नहीं। कर्म कांड को माना? नहीं। बलि व्यवस्था को माना? नहीं। जबकि याद कीजिए वैदिक काल में बलि देने की प्रथा थी कि नहीं थी? अटैक्स को भी क्या कहा जाता था? बलि। तीनों ने बलि वगैरह देने से मना कर दिया। इसका मतलब इन्होंने अहिंसा पे सर्वाधिक जोर दिया, कहा कि किसी को भी मतलब जानवर हो या मानव उसे सताना नहीं चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि खेती को भी कह दिया कि नहीं ये करना चाहिए। जो जंगल में कुछ अपने से उगा है उसको खाइए, खेती करिएगा कीटनाशक डालिएगा जीव मरेगा, कुदारी चलाइएगा आलू के खेत में मुंह कचरा के मर जाएगा। मुंह समझते हैं लोग? चूहा मूस जो होता है ना आलू खेत में उलहर देता है। उलहरने का मतलब समझते हो? अंदर अंदर खोद देता है। तो मूस जो होता है ना खेत उलहर देता है। जिसका आलू खेती किए होंगे ना, कुदार से काटने के टाइम कभी कभी वो आधा कट जाता है, वो इत्तेफाक से कभी कभी वही आधे कट जाता है कभी कभी बेचारा। अब क्या करिए, उसको कोई कुदारी चलाने वाले को क्या पता है कि निचवा कौन ची है। तो उन्होंने इस पर क्या किया था? मना किया था। समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य जीवन पालन करने को कह दिया इन्होंने। इन्होंने अपना सबसे पहला जो मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं ईश्वर को नहीं माना। ईश्वर को माना, बाकी इससे रिलेटेड सारा चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा? हिंसा को, अहिंसा पर जोर दिया कि नहीं दिया? अहिंसा पर जोर दिया, अहिंसा पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि देखो भैया पुनर्जन्म होगा, फिर इस शरीर को लेके झेलना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? एक बार जन्म लेना मतलब लगभग 70-80 साल का प्रोजेक्ट है। एक आदमी अगर पैदा होता है तो 70-80 साल का प्रोजेक्ट है, समझिए। तो बड़ी लंबा प्रोजेक्ट है। और अगर आप ब्याह कर लिए तो 30-40 साल का वो भी प्रोजेक्ट है। तो अगर इतना प्रोजेक्ट उठा सकते हैं तब कंपनी का सीईओ बनिएगा, नहीं तो कंपनी खड़ा करने के बाद उसी कंपनी में चपरासी बन जाइएगा। तो पहले प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की ताकत रखिएगा, यानी नौकरी होने के बाद विवाह कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? और नौकरी से पहले अगर कर लेंगे बेरोजगारी में तो अपनी कंपनी में क्या रह जाएंगे? चपरासी रह जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या देखिए, अहिंसा पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था। साथ में इन्होंने कहा था